जिसे काम कर रही है उसे उस समय काम नहीं करेगी। तो आपका सहारा एक पेंशन ही है। तो पहले के लोग पेंशन पाए हैं, कहीं कहीं विचारधाराओं पे जो पेंशन बनाया गया होगा पहले कुछ सोच समझ के ही बनाया गया होगा, लेकिन आज पेंशन खत्म कर दिए गए। ठीक है, खत्म कर दिए हो तो तुम सब जगह से खत्म कर दो पेंशन। और डिपार्टमेंट में 2004 में पेंशन खत्म किए गए, आज हमारे विभाग में 2000 से खत्म कर दिए गए। तो ऐसे बहुत विसंगतियां थी, उस सबको एक साथ समेट करके हमारा संघर्ष समिति ने जो थी सब पर ऊर्जा मंत्री ने बात किया है। और विशेष तौर पे जो फील्डों में हम लोग काम करते हैं, तमाम बदतमीज टाइप के कुछ उपद्रवी पदार्थ टाइप के लोग होते हैं जो कर्मचारियों के साथ झगड़ा तूफान कर देते हैं, उसमें भी हम लोग की मांग थी कि इसमें एक एक्ट बना जाए, प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए, जिससे कानूनी के तौर पर अगर कोई किसी कर्मचारी के साथ कोई बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, उस सुसंगत धाराओं में उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी केस चले, अलग कोर्ट करे। उस पर भी उन्होंने विचार किया है और उन्होंने 15 दिन का समय मांगा कि 15 दिन में हम जितने आदेश हुए हैं सारे जमीनी रूप से हम क्रियान्वयन कराएंगे। और हम लोग की मांग थी कि इस प्रबंध तंत्र का जो सबसे बड़ा चेयरमैन हमारा एम देवराज जो है, मैंने उसकी विचारधारा एकदम अलग है, उसको हटाने की हम लोग की मांग बन गई थी कि इसको हटा करके बात किया जाए। तो उन्होंने कहा कि एक नियम है, आप खुद सोचिए कि जो भी हम लोग पढ़ लिख के आते हैं वैकेंसी में नौकरी करने के लिए, सारे पढ़े लिखे संवर्ग के लोग हैं, पढ़ करके नौकरी में आते हैं। कुछ लोग हमारे जैसे सुपरवाइजर बजरंग सिंह, ये भी नहीं कि भले ही नौकरी ना पाए हो, लेकिन नौकरियां गवर्नमेंट खत्म करती जा रही है। तो जितनी नौकरियां रहेंगी सीमित नौकरियां, अगर 5 वैकेंसी निकल रही है तो उसमें 5000 लोग वैकेंसी अप्लाई करेंगे तो 5 को नौकरी मिलनी है, बाकी के तो 4595 लोग 995 लोग तो वही फेलियर हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ वो बेकार के लोग हैं। बजरंग सिंह भी उतनी क्वालिफिकेशन रखते हैं जितना हम आप भी रखे हुए हैं, भले यही है कि वो नौकरी उनको नहीं मिली है। तो अगर नौकरियां सरकार बढ़ावे तो अच्छे अच्छे लड़के पढ़ लिख करके जो बेकार पड़े हुए हैं वो नौकरी में आएंगे। इस सरकार को मजबूत, देश को, प्रदेश को, जिले को, अपने गांव को, अपने घर को मजबूत करेंगे। आपका परिवार, हम लोग ये जो परिवार है, देश है, ये एक तरह से देखा जाए तो किसानों का देश है। हम 80% 85% हमारे इस देश में किसान और छोटे तबके के पूंजीपति कहेंगे, बिजनेसमैन जीते हैं। अब यही मुबारकपुर की बात करा जाए तो छोटे छोटे हथकरघा वाले लोग हैं, ये लोग जी रहे हैं इसी से, इनकी जीविका चलती है। बहुत 80% लोग हथकरघा वाले होंगे जो कि वही उनका जीवन करण है। लेकिन अभी कोरोना काल आया था, लोग बेघर हो गए थे एक तरह से देखा जाए तो। बेरोजगारी इन पर इतनी हावी हो गई थी कि लोग हथकरघा चल नहीं रहा था क्योंकि बाहर निकलना नहीं है। तो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और उनको संभालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहे। तो ये नौकरी ऐसी चीज है कि पढ़ लिख करके हमारे पास ज्ञान है, हम पढ़ लिख करके आते हैं तो हम अपने परिवार चलाने के लिए एक जीविका मिल सकती है। लेकिन सरकार से मैं मीडिया के माध्यम से, हमारे भाई डॉक्टर साहब बैठे, मैं चाहूँगा कुछ बातें निकालें। हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, इससे बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन जरूरी है कि हाँ नौकरियां चाहिए, सरकारी नौकरी। जैसे आप अब संविदा के जो साथी काम कर रहे हैं, कहीं कहीं अगर ये संविदा के साथी अगर 7200 तनख्वाह पाते हैं और नियमित रहें तो एक अलग बातें रहती हैं कि हम जिस विभाग में काम कर रहे हैं, हमारा मन से हमारा परिवार इस पर चलता है। तो एक हम कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं, हमारा सरकार जो कोई बात आती है तो हमारा सरकार हेल्प करेगी। लेकिन आज है कि हम संविदा में किसी टेंडर के तहत काम कर रहे हैं, कल टेंडर खत्म हुआ, कोई और आएगा, वो जब चाहता भी इसको हटा के बाहर कर सकता है। क्योंकि जो टेंडर होते हैं वो नाम बलराम मोहन सोहन के नाम से नहीं होते हैं। जो टेंडर होते हैं वो व्यक्तिगत 5 संख्या चाहिए मुझे, उस नाम से होते हैं। ये तो कहिए कि हमारी एक इंसानियत होती है, कोई भी जानवर भी हो जहाँ रहता है वो दोस्त और अपनत्व बना लेता है, वैसा ही हम लोग का भी है। हम भी इंसान है, हमारे अंदर इंसानियत है कि बलराम के साथ में हमने काम किया तो बलराम संबंध अच्छे बन जाते हैं लोग के साथ, भले ये